हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17, 18 फरवरी फर्स्ट सेकंड जो भी क्वेश्चन है चारों शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इसमें जो आगे पीछे प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही जो पूछे गए हैं 17-18 फरवरी में, वही क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आपका आंसर है 7। ठीक, दूसरा है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई? हरिशेर। ठीक, अगला देखिए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटी कल्चर। ठीक, देखिए आगे, वेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबल की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने इसलिए लाया है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ताकि आप जो री एग्जाम होगा उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, तो पढ़ के जरूर जाइएगा और आप अच्छे से देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, अगला देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक, अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शहरीकरण। फिर से देख लेते हैं, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ना, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक एक शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करिए जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगला देखिए, भारत में जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। देखिए, अम्ल से भी क्वेश्चन पूछा गया है और हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपको और मिलेगा क्वेश्चन। मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। देखिए देखिए महत्वपूर्ण लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक से भी प्रश्न पूछा गया है। अभी और आपको पुस्तक मिलेगा आगे। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आपको मालूम है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी। देखिए, एक ही शिफ्ट में ये पूछा गया है लगभग। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा? इससे पहले आया था आपका 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, अब आया आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, अभी और भी मिलेगा आपको। और देखिए,
भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। देखिए हेल्पलाइन नंबर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन, तो हेल्पलाइन नंबर वाला भी आपको तैयार करके जाना है री एग्जाम के लिए। आगे देखिए, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? कर्नाटक। देखिए प्रमुख लोक नृत्य से भी आपका क्वेश्चन हर मतलब अलग अलग आया हुआ है, ठीक। अभी आपको और मिलेगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो आपका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आपको ऐसे पता चल जाएगा जनसंचार, तो कैसे होगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ये आपको याद ही होगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीजीपी, जिसे पुलिस महानिदेशक कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है, क्या शामिल होता है? राजस्व बजट, ठीक। अगला देखिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के। और देखिए, मोगाओ गुफाओं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन। देखिए ऑप्शन तो 4 थे लेकिन हमने एक ही लिखा है वन लाइनर में, ठीक। चलिए अगला देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हार्टिकल्चर। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? विटिकल्चर, अंगूर से उत्पादन, ठीक। तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कोच्चि, जो कि केरल में है। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2। देखिए आपको अब री एग्जाम के लिए जनगणना पढ़ के जाना है, ठीक, क्योंकि उसमें प्रश्न जरूर आता है जनगणना, हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है एक प्रश्न। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उद्योग। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, ठीक। अगला देखिए उद्यान से भी महत्वपूर्ण जो बाग होता है, राष्ट्रीय उद्यान या बाग जो बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, NIA का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक। आगे देखिए, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन अजय। देखिए इसको आपको तैयार करके फिर से जाना होगा री एग्जाम के लिए, ठीक, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा गया है। अभी आपको और प्रश्न मिलेंगे इससे संबंधित। ऑपरेशन जो होता है महत्वपूर्ण ना, उससे ये रिलेटेड है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। कहाँ हुआ था ये? त्रिशूर में, ठीक। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? आपका आंसर द्वितीय, ठीक। इधर देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए, क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका क्या है? करंट अफेयर से पूछा गया, ठीक।
केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया था? तो 1 जुलाई 2017। ठीक। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ ही हो गई? तो आपका आंसर है रूस। ठीक। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। देखिए, नोटबंदी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी 3-4 क्वेश्चन और मिलेगा आपको। ठीक। तो नोटबंदी फिर से आपको पढ़ के जाना होगा, हो सकता है फिर से आ जाए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे के भीतर, जो कि 1930 होता है। ठीक। आगे देखिए, हिंदी भाषा। देखिए, अभी हेल्पलाइन नंबर ये है, इससे पहले आपने एक पढ़ चुका है हेल्पलाइन नंबर। ठीक। अभी आपको और मिलेगा इससे संबंधित। चलिए देखिए, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। देखिए, फिर से आया ना पुस्तकों से संबंधित। तो इससे पहले भी आपने भी पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? हरिशेर पढ़ा था, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा था आपने। ठीक। और देखिए, और एक अरुंधति राय वाला आपने पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? परमवीर चक्र। ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? ये आपका करंट अफेयर है, जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी ने मिला। मोहम्मद शमी को क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक। देखिए, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? म्यांमार। देखिए, राज्य, राजधानी और मुद्रा से भी प्रश्न पूछा गया है, और ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये हमेशा तैयार ही रखना होगा हर एग्जाम के लिए। ठीक। तो ये हो गया क्यात का क्या होता है। क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की। और म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपिदा या नेपिदाव, ऐसे लिखा होता है। ठीक। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी। देखिए, हमने कहा था ना, ये जो इम्पोर्टेंट दिन होता है ना, महत्वपूर्ण दिवस, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, और आपको फिर से बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? आपका आंसर विदेश मंत्रालय। ठीक। आगे देखिए, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 से 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपको और क्वेश्चन मिलेगा इससे। ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास। फिर से आया ना लेखक और उससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए, टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। ये भी आ गया ना, जो हमने बताया ना, मुद्रा, देश और राजधानी अभी पूछेगा, अभी और आगे। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की और राजधानी क्या होता है? ढाका। ठीक। चलिए आगे देखिए, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पंछी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? बलिया। प्रमुख उद्यान से पूछा ना। आगे देखिए, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक। आगे देखिए, UPSSF का पूरा नाम बताएं, क्या होता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक। याद करके जाना है आपको, इंपॉर्टेंट है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश। ठीक। विमुद्रीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी। देखिए, नोटबंदी आ गया ना, इससे पहले क्या पूछा था कि जब नोटबंदी हुई थी तो उसके मतलब जो आरबीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। यहाँ पे क्या पूछा? इसको अलग नाम पूछा। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? नोटबंदी को कहा जाता है। और आगे आपसे पूछा जाएगा कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? धृति। ठीक। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली। ठीक। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा? कोलंबो, श्रीलंका। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार
खान। ठीक। किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी। आगे देखिए, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। ठीक। आगे देखिए, हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? कहाँ पर है? गांधीनगर। ठीक। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? देखिए, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से तो हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, और इससे पहले पूछा गया था मतलब वो परमवीर चक्र। ठीक, वो पूछा गया था। अभी देखिए, पुरस्कार से भी प्रश्न बने हैं और सभी शिफ्ट में पूछे भी गए हैं, तो आपको पुरस्कार भी पढ़कर जाना होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद। फिर से आया ना, लेखक और उससे संबंधित इस कई बार मतलब कम से कम 1 या 2 प्रश्न एक शिफ्ट में ही पूछे गए हैं इससे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। देखिए, फिर से आ गया ना पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, तो भारत रत्न हो गया। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस है ना, इससे बार बार प्रश्न बन रहा है, आपको अच्छे से तैयार करना है। किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही। देखिए, एसिड यानी कि अम्ल से पूछा गया ना, एक प्रश्न अभी पहले पूछा गया था, एक यहाँ पर भी मिल गया, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? महाराष्ट्र। देखिए, त्यौहार भी आ गया ना, मेला और त्यौहार से भी प्रश्न पूछे गए हैं अच्छे खासे। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? गृह मंत्रालय। देखिए, फिर से क्या आ गया? जनगणना, मतलब हर शिफ्ट में जनगणना का एक सवाल है और आएगा भी। ठीक, आगे भी आएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। और कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, और वही प्रश्न दूसरे, देखिए, इससे पहले पूछा गया था कि साइबर क्राइम को जो होता है होने पर आप कितने घंटे में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, तो वो था 24 घंटे में, और यहाँ पर उसका हेल्पलाइन नंबर पूछ लिया यानी कि 1930। तो हेल्पलाइन नंबर आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अच्छे से तैयार करना है री एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम बाद में वीडियो लाएंगे जिसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे री एग्जाम के लिए। ठीक, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नैनीताल। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। देखिए, ये जो संगठन होते हैं उससे या तो मुख्यालय पूछा है या तो उनका पूर्ण रूप पूछा है, लेकिन पूछा जरूर है हर शिफ्ट में। ठीक, पढ़ के जाना है आपको। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश। ठीक, ऑपरेशन से भी बहुत पूछा गया प्रश्न। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। ठीक, केलकर टास्क फोर्स, ये हो जाएगा टास्क। ठीक, केलकर टास्क फोर्स। आगे देखिए, और GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। पूछा गया इससे पहले। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है भारत के पड़ोसी देश से संबंधित। ठीक, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? जापान। देखिए, हमने क्या बताया ना, राज्य राजधानी मुद्रा, बार बार देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, भले ही थोड़ा। देखिए, टोक्यो इससे पहले आया था और आया था, टका आया था। ठीक, तो टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी है। और जापान की मुद्रा क्या होती है? एन होती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जापान की मुद्रा जो होती है एन होती है। ठीक, और इसका ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है संसद, कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद जो होता है, संसद को बोलते हैं डायट। इससे भी प्रश्न बन सकता है। अभी तो फिलहाल क्या पूछा है? राज्य राजधानी मुद्रा पूछा है, हो सकता है पूछ ले। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो कोलोराडो नदी के द्वारा। ठीक, आगे, नर्मदा नदी किस में मिलती है? अरब सागर में। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और
कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो जूट पटसन, जिसे जूट को क्या बोलते हैं? पटसन बोलते हैं, ठीक। थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो सिक्किम की है। देखिए फिर से आ गया ना नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। आगे, किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री नंदलाल बोस। आगे देखिए, हाल ही में विश्व के किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक। अगला देखिए, उससे पहले हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? देखिए पूछा ना फिर से, विमुद्रीकरण को क्या बोलते हैं? नोटबंदी। प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नोटबंदी को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। और उस समय जो थे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक। आगे देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हो क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का ये क्या है? इनकी एक उपाधि दिया गया था, नाइटहुड उपाधि है इनकी, का त्याग कर दिया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार में जो हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो था नाइटहुड की उपाधि इसने वापस कर दिया था इसमें इन्होंने। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे देखिए, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज क्या है? बालेर में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? डिजी लॉकर बोला जाता है उसे, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? आंसर मथुरा हो जाएगा, ठीक। ये सब आपका करंट अफेयर है। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक ने, ठीक। कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ठीक। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? एक जिला में कौन सा? तो देखिए, एक जिला में डीएम कितने होते हैं? केवल एक डीएम होते हैं ना, तो डीएम को ही कलेक्टर बोला जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 होते हैं जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जज 160 होते हैं, ठीक। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक। यायात्सो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो लद्दाख का है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए, कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति, ठीक। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना की सीमा को नहीं छूती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक। नीलगिरी श्रृंखला। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया ना महत्वपूर्ण दिवस से, तो कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। देखिए, अम्ल से पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, मतलब वही रिपीट नहीं हो रहा है। इससे पहले क्या पूछा गया? दही में कौन सा होता है? उससे पहले पूछा गया एसिटिक अम्ल में, मतलब क्या सिरका में क्या होता है, ठीक। आगे देखिए, सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो फील्ड मार्शल
सैम मानेकशॉ। ठीक, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक, ये लिखा हुआ है आपको कॉर्पोरेट, ये आपका रहा हुआ है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। देखिए, अनुसंधान भी पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। क्या है? 1090। देखिए, हेल्पलाइन नंबर से पूछा गया फिर से। मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। फिर से पूछा गया त्यौहार यानी कि उत्सव से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? राजस्व व्यय। ठीक, आगे देखिए। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक, कितने थे? 16 महाजनपद। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च क्या होता है रैंकिंग वाले पुलिस होते हैं उसे बोलते हैं एसपी। ठीक, यानी कि एसपी को क्या बोलते हैं? पुलिस अधीक्षक। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एसपी का क्या होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक, आगे देखिए, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? फसल नहीं है। इसके देखिए हमने 4 ऑप्शन लिखा है। तो निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं। ठीक, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। और कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह से आपको क्वेश्चन याद करके जाना है दी एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? चौरी चौरा कांड के कारण, यानी कि चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 में। ठीक, उसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल वोर्दो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजीएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? स्वास्थ्य सेवा में प्राप्त किया। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है? 912। देखिए, जनगणना से फिर से पूछा गया ना, महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जून। देखिए, कितने क्वेश्चन पूछे गए इससे। किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? उसे बोलते हैं एनएसजी। ठीक, एनएसजी। आगे देखिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद में। आगे देखिए। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? नेपाल में। ठीक, आपको युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन पढ़ के जाना है क्योंकि पूछा जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? अयोध्या में दिखाई। ठीक, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। ठीक, जीएसटी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे पहले जीएसटी से पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू हुआ। 3-4 क्वेश्चन हो गया जीएसटी से। आगे देखिए। किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश ने। ठीक, आगे देखिए। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। देखिए, इससे पहले ऑपरेशन अजय आया था। ठीक, इजराइल के समय, यानी कि जो इजराइल का युद्ध हुआ था उस समय। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह को शामिल होने से इनकार कर दिया? तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था ब्रिक्स में शामिल होने से। ठीक, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा का चलन से बाहर कर दिया गया था? 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे नोटबंदी के समय। देखिए, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? 4-5 हो गया कि नोटबंदी को क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। उस समय आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो ये था चौथा क्वेश्चन, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक, साइबर अपराध का मुख्यालय लखनऊ में है।
और साइबर क्राइम का जो नंबर हेल्पलाइन 1930। कितने घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज करवाना है? 24 घंटे के भीतर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो यानी कि डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। कहाँ पर था? जो मथुरा में। ठीक, ये कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था। आगे देखिए, फिलीपींस की राजधानी, देखिए फिर से पूछा गया ना राजधानी। फिलीपींस की राजधानी क्या होता है? मनीला। और इसका जो मुद्रा होता है उसका पेसो होता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, यानी कि जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती होता है 31 अक्टूबर। किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद का एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोदान किसकी रचना है? और यहाँ पर फिर से पूछा गया, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? बैडमिंटन। ठीक, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। इससे पहले प्रज्ञान पूछा गया था। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र सेकंड सीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया। ठीक, ये सब आपके करंट अफेयर से पूछा गया है। कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ये होता है सर्वोच्च सम्मान जो कि पुलिस को दिया जाता है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेटा रख दिया है। यानी कि जो इनका नाम से क्या, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक से नाम से जाना जाता है उसका नाम बदल के क्या हो गया? मेटा हो गया। ठीक, कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील है? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। ठीक, आपको यूपी जीके पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी जीके से। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरियां तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए। आगे देखिए, अकबरा लिख दिया गया है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये क्या हो जाता है? हुरका बोल। ये होता है हुरका बोल। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से किया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ठीक, आगे देखते हैं, मथुरा किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? मथुरा किसकी जन्मस्थली है? श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ठीक, जिसे ब्रजभूमि कहा जाता है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपने इससे पहले पढ़ चुका है। तो ये आपके चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन है? 152। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आगे मिलेंगे इसी के जो पूछा गया है अलग अलग टॉपिक से, उसके बारे में आपको प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं।